सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हल्दी अमृत से कम नहीं है, अमृत से बढ़कर है। अगर हम इसे आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में सही समय पे खाएं दोस्तों, तो हमारे शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से बचाएगा। अगर हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी है तो उसे ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, हल्दी बिना हमारा खाना बेकार है, लेकिन जो खाने में हम हल्दी खाते हैं वो हमें उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है जितनी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक सुनिएगा मित्रों। और सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में हल्दी के गुणधर्म, हल्दी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, आप फायदे जान के चौंक जाएंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक सुनिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं आपका समय अमूल्य है, मैं मानता हूं आपका समय अमूल्य है, लेकिन उसी अमूल्य समय में से निकाल के दोस्तों ये वीडियो आप सुनिए। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक आयुर्वेद की चुन चुन की सही सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमारा पूरा विश्व दवा मुक्त हो जाए। दोस्तों, हमारे इस मिशन में हमारा सहयोग करिए। सहयोग आप कैसे करेंगे, वीडियो पूरा लास्ट तक सुनिए। दोस्तों, जब आप आधी वीडियो सुनते हैं या कम सुनते हैं तो यूट्यूब वाले ये वीडियो कम लोगों तक पहुंचाते हैं, इंटरेक्शन नहीं डालते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक सुनते हैं दोस्तों, तभी ये वीडियो हमारी भागती है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक सुनिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक तो ये माध्यम है, दूसरा माध्यम है आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, हम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हल्दी सब खाते हैं, लेकिन आज हल्दी खाने के हम सही तरीके जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में हमें कितनी हल्दी खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, जिससे इसके पूरे फायदे। तो हल्दी में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जानेंगे, इन्हें हमें किसके साथ कब कितनी मात्रा में लेना ये भी जानेंगे, और इसके क्या क्या फायदे हैं दोस्तों वो भी जानेंगे। इसलिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा। उसके पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ दिनचर्या के बारे में, जो आयुर्वेद कहता है। ये मोटे तौर पर कुछ दिनचर्या आप अपना लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे मित्रों। हमारे शरीर में वात पित्त कब पाया जाता है, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं। कुछ लोग गुस्सा भी जाते हैं कि भैया हर बार यही बताते हैं, क्योंकि मित्रों कुछ लोग नए आप लोग जुड़ते हैं और नए जुड़ने के बाद उन तक ये जानकारी नहीं होती, इसलिए शॉर्टकट में बताते हैं। तो इससे संबंधित वीडियो पड़ी होती है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीन दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर का ये तीन दोष बिगड़ जाता है, यानी बढ़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया, 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त रोग बढ़ गया तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। और हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो दोस्तों, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ है, इसको बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं उसका सेवन मत करिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा शरीर कैसे बना है, प्रकृति से बना है, मिट्टी से बना है, पानी से बना है, वायु से बना है, जल से, अग्नि से, इन्हीं से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये शरीर एक दिन मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों, जब ये हमारा शरीर मिट्टी से बना है, प्रकृति से बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से अपना खान पान रखना होगा। तो दोस्तों, आप कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, खाना खाने के नियमों में चेंजिंग करिए, कुछ पानी के पीने के नियमों में बदलाव कर लीजिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और खास करके दोस्तों, रात के खाने पे आप ध्यान दीजिए। 50% जो बीमारी होती है हमारे रात के खाने में ही होती है। और सबसे ज्यादा जो आज हमारी दिनचर्या गड़बड़ हुई है वो रात के खाने की दिनचर्या गड़बड़ हुई है। तो रात के खाने वाले दिनचर्या में कुछ संशोधन आप कर दीजिए। जैसे दोस्तों, आप प्रयास करिए,
प्रयास करिए किसी भी कीमत पर, अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है तो रात के खाने में आप संशोधन कर लीजिए और सुबह की एक दिनचर्या अपना लीजिए। आप 100% मैं गारंटी लेता हूं, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। रात के खाने में क्या बदलाव करना है दोस्तों? रात के खाने में सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है जिसे जठराग्नि कहते हैं। एक प्रकार की ये अग्नि होती है हमारे हाथों में, तो जठराग्नि कहते हैं। वही हमारे खाने को, वह एक प्रकार की एंजाइम है, एक प्रकार का रस है, यही हमारे खाने को पचाता है, यही हमारे खाने को गलाता है। दोस्तों जब सूर्य की रोशनी पड़ती है हमारे शरीर पर, तेज जठर तेज होता है। जैसे आप देखते हैं, आप जब सो के उठते हैं उसके 2 से 3 घंटे बाद, यानी जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमको भूख खूब तेज लगती है, तो उस समय हमें खाना चाहिए। और दोस्तों जब सूर्यास्त होने को होता है तब हमको कुछ भूख लगती है। तो सूर्यास्त कब होता है? 5 से 6 बजे के बीच में। उस समय जब सूर्यास्त होने के 40 मिनट पहले हमारा जो है जठर बहुत तेज होता है, उस समय हमें खाने की कुछ प्रवृत्ति होती है। चाहे हम घर पे हैं तो कुछ चाय पकौड़ी खाने का प्रयास करेंगे, अगर बाहर हैं तो चाय नमकीन वहां पे भी खाने का प्रयास करते आप देखते होंगे। दोस्तों हमें दो ही समय नेचुरल तरीके से भूख लगती है, एक सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले। 2 ही बार हमको अच्छे से भूख लगती है, बाकी तो हम दिन में ऐसे खाते पीते रहते हैं, मन करता है तब खा लेते हैं। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने का आप प्रयास करिए। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों रात का खाना 7 से 8 बजे के बीच आप खाने का प्रयास करिए। और इस खाना जो 7 से 8 बजे के बीच आप खाएंगे, इस सिर्फ इसमें मुंह जूठा करना है, खाना नहीं खाना है, मुंह जूठा। सिर्फ मुंह जूठा का मतलब है नाम मात्र खाना, 1-2 रोटी सब्जी ऐसे खा लीजिए। रात के खाने में बाद आप वहीं पर ऐसे बैठे रहिए। रात के खाने और सोने में आप 3 से 4 घंटे का आप डिफरेंट दीजिए। रात का खाना आपका एकदम सात्विक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। रात का खाना सजीव होना चाहिए और रात के खाने में कोई तली भुनी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। जबकि आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई दोस्तों, हम रात का खाने में ही सब कुछ लेते हैं, तली भुनी गोश्त मछली पनीर, यानी कि जितने भी तली भुनी चीजें हम रात में ही खाते हैं। और वो भी दोस्तों 11 बजे 12 बजे, कितने लोग तो ऐसे 1-1 बजे तक खाना खाते थे। खाना हम नहीं खा रहे हैं दोस्तों, ये जहर की थाल खा रहे हैं, ये खाना पचता नहीं है। और जब खाना पचेगा नहीं तो आप सुबह देखते हैं कितने लोग सो के उठने के 1 घंटे बाद हार्ट अटैक आता है, पैरालाइसिस होता है। तो क्यों? क्योंकि रात में आपने खा के तुरंत सो गए हैं, वो खाना ठीक से पचा नहीं है। जब वो खाना ठीक से पचेगा नहीं तो गैस एसिडिटी बनेगी, और जो वायु का दबाव है, ये वायु का दबाव हमारे नसों पर पड़ता है, खून का दौड़ा शरीर में तेज होने लगता है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है। और जब धड़कन बढ़ जाती है तो दोस्तों हार्ट अटैक पैरालाइसिस आने के चांसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसे केसेज आपके सामने आई होंगे जिसको रात में पैरालाइसिस हो गया। लोग कहते हैं भैया इनको रतिया में लकवा मार गया। लोग भैया आपके सामने केसेज आते होंगे रात में हार्ट अटैक हो गया और सुबह दोस्तों पैरालाइसिस हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। 3 बीमारियां इसी कारण हो रही। तो रात का खाना स्किप करने का प्रयास करिए या सूर्य डूबने के पहले खाइए। रात के खाने में तली भुनी बिल्कुल नहीं, ये बदलाव कर दीजिए। और सुबह आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और ये 2 घंटे का समय निकालिए 5 बजे से 7 बजे अपने लिए, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। मॉर्निंग वॉक के बाद दोस्तों 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा आपके पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देंगे, आपके पूरे शरीर को स्वस्थ व निरोग बना देंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट आप दोस्तों मेडिटेशन करिए, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कीजिए। हीलिंग पावर दोस्तों, आपके अंदर इतनी जबरदस्त शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो एक खतरनाक खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। इतने रूल्स को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूं मित्रों, मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज आप जानते हैं हल्दी के गुणधर्म के बारे में। दोस्तों हल्दी में एक उड़नशील तेल होता है 5.8%, प्रोटीन 6.3%,
द्रव्य 5.1%, खनिज द्रव्य 3.5%, कार्बोहाइड्रेट 68 पोटेशियम, जिंक, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक। इसके साथ साथ जो इसमें सबसे प्रमुख गुणधर्म पाया जाता है, तत्व पाया जाता है दोस्तों, है करक्यूमिन। करक्यूमिन दोस्तों एक ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में हेल्प करता है और कैंसर जैसी बीमारी से बचाने से हमारी मदद करता है। करक्यूमिन एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों हल्दी अमृत से बढ़कर है। हल्दी आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो चलिए दोस्तों हल्दी के फायदे के बारे में हम जान लेते हैं। आप तो समझ गए हल्दी में क्या क्या गुणधर्म पाया जाता है। अब हल्दी के फायदे के बारे में जान ले दोस्तों। अगर हम हल्दी के फायदे की बात करें तो ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, सूजन को कम करती है, लीवर को सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसमें नेफ्रोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो किडनी को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। यह थक्का रोधी के रूप में काम करती है, खून के थक्के जमने को रोकती है, हृदय रोग से बचाती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, दांतों की सड़न को रोकती है, दांतों की कैविटी को ठीक करने में मदद करती है, आंखों की बीमारी से बचाती है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाती है, शरीर को संक्रमण रोग से बचाती है, शरीर के विषैले पदार्थ को निकालने में मदद करती है, रक्त को शुद्ध करके चर्म रोग से बचाती है, कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इतने सारे इसके फायदे हैं दोस्तों। अगर इसे बहुत ज्यादा हमें मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेते तभी ये नुकसान करता है। जिसको पित्त की थैली की बीमारी है तो वो हल्दी का सेवन कम करें या ना करें दोस्तों। पित्त वाले जो पेशेंट है, बस बाकी सबके लिए हल्दी रामबाण है, अमृत से बढ़ के है दोस्तों। एक दिन में हमें कितनी हल्दी लेना चाहिए ये जानते हैं दोस्तों। जैसे आपको कभी देखते हैं चोट लग गई तो आप क्या करते हैं, हल्दी, प्याज, तेल, लहसुन को गर्म करते हैं, पीसते हैं और चोट वाले स्थान पर लगा देते हैं तो आपका दोस्तों सूजन खत्म हो जाता है बिना किसी दवा के। वहां से दर्द मिट जाती है और वहां पे जो खून चोट लगने की उसे जमा होता है, वो खून दोस्तों क्या होता है, फैल जाता है, वहां से सूजन खत्म हो जाती है दोस्तों। कभी भी आपको दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में पानी लग रहा है, दांतों में सड़न है, मसूड़ों में सड़न है या गले में कोई इन्फेक्शन है तो आप हल्दी लीजिए 1 कप पानी में और हल्दी को उबाल दीजिए। आप दोस्तों उससे गरारा करिए और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला दीजिए या नॉर्मल जो सफेद नमक होता है कोई भी आप नमक मिला दीजिए और उस पानी से आप गरारा करिए। आपके दांतों का दर्द बंद हो जाएगा और जो सड़न है धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। मुंह से कोई भी समस्या वो दूर हो जाती है दोस्तों। इस तरह से हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। छोटे मोटे डेली घरेलू नुस्खे में हल्दी का हमेशा प्रयोग होता रहता है। तो दोस्तों आज हम हल्दी के बारे में जानेंगे कितना हमको लेना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें हल्दी 2 ग्राम से 4 ग्राम लेनी चाहिए। 2 ग्राम से 4 ग्राम यानी कि एक छोटी चम्मच जो है भर के दिन भर में मतलब मिला जुला के यह आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच हमें हल्दी लेना चाहिए। लेकिन 1 चम्मच छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम होता है, इससे ज्यादा हल्दी नहीं लेना चाहिए। अगर हल्दी के अच्छे से गुणधर्म आप लेना चाहते हैं तो इसे 2 तरीका है जिसे आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो है हल्दी पानी, एक तो है हल्दी पानी। तो दोस्तों हल्दी पानी आपको कैसे बनाना है, 1 गिलास आपको पानी लेना है, उसी में आपको आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देना है। लेकिन ये जो हल्दी का पाउडर होगा ये आपके घर का होगा, पैकेट वाला हल्दी पाउडर नहीं चाहिए दोस्तों। जितनी भी कंपनी के हल्दी पाउडर आपको मार्केट में मिलते हैं इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, हर आर्टिफिशियल कलर मिला होता है और ये नुकसान करता है। तो दोस्तों साबुत हल्दी मार्केट से खरीदिए। आपको मार्केट में 2 तरह की हल्दी मिलती है। एक देसी हल्दी लाइए, देसी गांव किसान के घर अगर मिल जाए तो अति उत्तम है। नहीं तो अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो दोस्तों नागपुरी हल्दी एक होती है, सबसे अच्छी हल्दी होती है। तो नागपुरी हल्दी लाइए और इसको घर पे लाके सुखा लीजिए। सुखा करके आपके घर अगर मिक्सर है तो खुद हल्दी आप उसमें पीस लीजिए। नहीं तो दोस्तों अपने आंख के सामने जाके इसे दुकान पे पिसा के लाइए।
आप खुद पिसा के लाइए और घर पे आप इस हल्दी पाउडर को रख लीजिए। आपको यही हल्दी पाउडर यूज करना है। आप अपने पूरा घर में खाने होने में यही यूज करिए। लेकिन दोस्तों जब हम खाने के साथ हल्दी यूज करते हैं तो जो खाने में हल्दी डाली जाती है, 4-5 लोगों के लिए खाना बन रहा है, तो उसमें कितनी हल्दी पड़ती है? छोटी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पड़ती है, नहीं तो 1 चम्मच हल्दी पड़ती है। तो उतना हमको मात्रा में हल्दी नहीं मिल पा रही, इसीलिए उसके सारे पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते जो खाने में मिलता है। आपको इस तरह ऐसे लेना है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर आप लीजिए। इससे क्या फायदा है? आपको पाचन तंत्र इंप्रूव होगा। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है, छाइयां हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, उसे दूर कर देगा, क्योंकि ये हल्दी खून को साफ करता है। उसको साथ उसके साथ साथ आपके शरीर के इम्यूनिटी बूस्टर को स्ट्रांग बने देगा, यानी कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी दूर हो जाएगी। सर्दी जुकाम है तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो आपको हल्दी वाला पानी बना के पीना है, एक बार दिन भर में चाहे जब आप पी सकते हैं इसे हल्दी पानी। कितना दिन तक? 3 महीने तक लगातार पीजिए। 3 महीने के बाद 15-20 दिन आप छोड़ दीजिए, 1 महीना आप छोड़ दीजिए, फिर 1 महीना छोड़ने के बाद फिर आप दूसरा स्टेप कर लीजिए, 3 महीना फिर कंटिन्यू कर लीजिए। अब जो खाने में आपको हल्दी पड़ी है उसका तो कुछ आपको गुणधर्म मिल रहा है, यानी मान लीजिए 1 ग्राम वहां से ले रहे हैं, आधा चम्मच दिन भर में ऐसे ले रहे हैं, तो आधा चम्मच का मतलब 2 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम हुआ। 1 ग्राम वहां 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम आपको हल्दी पूरी मिल रही। तो आपको हल्दी के सारे गुणधर्म आपको मिल रहे थे। तो हो गया हल्दी पानी। दूसरा हो गया दोस्तों जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, ये आपके शरीर को ताकत भी देगा और बहुत सारे वायरस से बचाएगा, बहुत सारे बीमारियों से बचाएगा। वो है दोस्तों हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध दोस्तों अमृत से बढ़कर है। हल्दी वाला दूध हमें कैसे बनाना है, कब लेना, चलिए इसको जान लेते हैं। हल्दी वाला दूध हमें रात को सोते समय लेना चाहिए। कब लेना चाहिए मित्रों? रात को सोते समय। इसे कैसे बनाना है? आपको लेना है 1 गिलास दूध, और ये दूध आपके घर का होगा। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों ये अमृत से बढ़कर हो गया, यानी सोने पे सुहागा हो गया। गाय का देसी अगर दूध मिल गया अपने घर का, ये पैकेट का नहीं, पैकेट में भी मिलता है भैया ये गाय का है, तो हमें विश्वास नहीं है। अब उस पर आप भी अपना विचार रखिए वो ट्रस्टेड है कि नहीं है। तो आपके घर का शुद्ध देसी गाय का 1 गिलास दूध चाहिए, पैकेट वाला दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। उसी दूध में आपको डालना है दोस्तों आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। आधा चम्मच हल्दी के पाउडर को डाल के उस दूध को बढ़िया से आपको पकाना है। उस दूध को बढ़िया से पकाना है। जब वो दूध पक जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको पानी वानी कुछ मुंह में नहीं पीना है, एक घूंट भी पानी नहीं पीना है। आप चाहे तो ऐसे मुंह गलारा करके थूक सकते हैं, लेकिन पीना नहीं है। और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना, तुरंत नहीं सोना है, जिससे ये दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो हल्दी वाला दूध रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगर हल्दी वाला दूध आप डेली पी रहे हैं तो दोस्तों अगर आपके शरीर में सूजन है, शरीर में दर्द है, अर्ध दर्द सब खत्म हो जाएगी, और जितने फायदे बताए वो सारे आपको फायदे मिलेंगे। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। आपको दोस्तों कभी भी जुकाम, बुखार या कोई भी वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। इसे कितना दिन पीना चाहिए? पूरे लाइफ टाइम पीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। पूरे लाइफ टाइम आप पी सकते हैं। अगर आपको पथरी या पित्ताशय की थैली में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप मत पीजिएगा, बाकी आप इसका दूध पी सकते हैं। हाँ, पूरे लाइफ टाइम आपको नहीं मिल रहा है, कभी कभी दोस्तों बीच बीच में आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ दूध ही पी लीजिएगा। कभी कभी सिर्फ दूध ही पी सकते हैं। जैसे 3 महीना लगातार पीजिए, 6 महीना लगातार पीजिए, 1 आध महीने आप छोड़ दीजिए, 1 आध महीने सिर्फ दूध पीजिए। 1 आध महीने अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है तो उसी दूध के साथ त्रिफलाचूर्ण ले लीजिए, तो गैस कब्ज एसिडिटी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर हल्दी का सेवन करते हैं तो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। हल्दी वाला दूध सबको पीना चाहिए, सब पिए, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसके अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं दोस्तों, बस मात्रा आपकी होनी चाहिए आधी चम्मच, और ये हल्दी पाउडर होना चाहिए आपके घर का होना चाहिए।
दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों ये सारे विचार आप सुनिए, चाहे हमारे विचार आप सुनिए, चाहे किसी और के विचार आप सुनिए। सुनने के बाद 10 से 15 मिनट बैठ के इन सारे विचारों पर आप खुद मंथन करिए। मंथन करने के बाद ये आपको बात सत्य लगे, ये बात सत्य लगे, तभी इन बातों का पालन करिए, अन्यथा बातों का किसी के पालन मत करिए। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियां ऐसे भरी हुई हैं, आपको वो जानकारी खुद अच्छी लगे तो फॉलो करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। सुनिए, सुन के हटा दीजिए अपने दिमाग से कि आप ऐसा लगे कि आपने कोई जानकारी सुनी नहीं। तो दोस्तों हमारी जानकारी पे आप खुद विचार डालिए, आपको विचार अच्छे लगे, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक्सेप्ट करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।